हाँ पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अच्छा, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। पहला पॉइंट तो ये होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर भी है। अब करने का तरीका देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, लिमिट कहाँ पूछता है 1 पे, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। तो राइट हैंड के लिए 1 प्लस पे निकालूंगा, लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस पे निकालूंगा। अब 1 प्लस पे अगर निकाल रहा हूँ, 1 प्लस पे अगर निकाल रहा हूँ तो ध्यान से सोचो, x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी है, x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी, उस थोड़ी सी बड़ी में से एक जाएगा तो प्लस 0 पॉइंट समथिंग होगा अंदर, प्लस 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा 0। तो ये चीज तो कहाँ टेंड कर जाएगी, पूरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली 0 पर। सिमिलरली 1 प्लस पे ये कैसा बिहेव करेगा, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -1। तो ये पूरी क्वांटिटी तो कहाँ चली जाएगी 0 पर, ये कितना है -1, यहाँ पर ये तो कितना दिया, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा -x में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जाएगी तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा -1। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखो क्या करना है। अब 1 माइनस है, 1 माइनस में इसका बताओ क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 0.99, 0.99 में से -1 गया तो माइनस समथिंग का ग्रेटर ये कहाँ जाएगा -1 पे। ये कितना है 1 में से कुछ 1 से थोड़ा सा छोटा माइनस किया तो 0.99 आएगा कुछ, मतलब 1 माइनस 1 है 0.9, 1 में से 0.9 गया तो कितना आएगा 0.01 समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। अगेन -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 है ही, लिमिट f टेंडिंग टू 1, तो ये भी कितना देगा -1, तो ये भी कितना आ जाएगा -1 और ये भी कितना आ जाएगा -1। आपको कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। 1 प्लस की बात कर रहा हूँ तो आपको माइंड में ही सोचना है कि 1 प्लस माने थोड़ा सा 1 से बड़ा, तो थोड़े एक गया तो 0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लोगे, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, इसकी लिमिट तो डायरेक्टली पुट्टी कर दी जाएगी यहाँ पे, इस केस में भी इस केस में भी। तो चैट पे बताओ ये समझ आया, इसका आंसर -1, इसका आंसर भी -1, तो दोनों लिमिट टेस्ट करी सेम आई, तो लिमिट की वैल्यू कितनी -1। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये अपना कंप्लीट हुआ। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा बॉक्स दिखे और लिमिट पूछी गई है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, राइट हैंड लिमिट भी निकालो और उस फंक्शन के बारे में जो अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है n sin थीटा अपॉन थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दिया हुआ है n tan थीटा बाय थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मुझे बात बताओ, जब थीटा टेंड टू 0 होता है, जब थीटा टेंड टू 0 होता है, साइन थीटा बाय थीटा कहाँ पे टेंड करता है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा से छोटी होती है। अगर ग्राफ याद रखो तो क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ ये होता है और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। किसी का चैट में मैसेज आ रहा है, ठीक है जैसे, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है, एक्स का ग्राफ ये होता है। तो साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है साइन एक्स से, जैसे हम 0 से थोड़ा सा आगे जाते हैं, सिमिलरली पीछे भी जाते हैं तब भी ऐसे बिहेवियर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बाय थीटा लिटिल लेस देन 1 होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा ही आता है। सिमिलरली टेन थीटा बाय थीटा क्या होता है, 1 सा बड़ा होता है, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर अच्छे से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही थीटा 0 को टेंड करेगा, एन तो कांस्टेंट चीज है, ये तो एन ही होगा, एन के साथ जो नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, 1 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 1 से थोड़ा सा छोटा। तो एन मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 1 माइनस, मतलब 1 माइनस माने कोई एक 0 पॉइंट समथिंग चीज हो रही है, मतलब 0.999 एन इंटू एक तरह का ये क्या है 0.999 ऐसे चलता जाएगा। तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n से थोड़ी सी छोटी होगी। ये क्या चीज होगी, n से थोड़ी सी छोटी, इसको मैं लिख देता हूँ n माइनस, क्या लिख देता हूँ n माइनस, n से हल्का सा थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। ठीक, अब ध्यान से देखो, n अगर हल्का सा थोड़ा सा छोटा हुआ तो n का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर जाएगा, खुद ही बताओ। n माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना चल जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन था कि n इंटीजर है,
में गिवन था n इंटीजर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, n माइनस माने n से थोड़ा सा छोटा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, n माइनस वन पे। टेन थीटा बाई थीटा कितना है, ये है 1 प्लस। और 1 प्लस के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो n, तो ये वाली चीज क्या होगी, n से थोड़ी सी बड़ी होगी, बहुत ही थोड़ी सी बड़ी होगी। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1.0000001। ये मत सोचना कि 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.00000, 1,00,000 जीरो जीरो लगानी लगा दो, एंड में 1 लगा देना बस। 1 प्लस का मतलब ये है 1 पॉइंट, जितनी जीरोस लगा सकते हो लगा दो, एंड में एक जाके कभी 1 लगा देना। उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उससे n से मल्टीप्लाई करोगे तो n से थोड़ी सी बड़ी चीज आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, n। तो ये वाली क्वांटिटी ध्यान से देखो, ये वाला नंबर 1 माइनस था, 1 माइनस इंटू एन, 1 माइनस इंटू एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, n माइनस वन पे। सिमिलरली टेन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस, तो n प्लस वन हुआ, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, n पे, और बीच में क्या है प्लस, तो आंसर कितना आएगा 2n माइनस वन। अच्छा, आपको याद रखने वाली चीज क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना भाई, मैंने एक फंडा आपको बताया कि इंटीजर को हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे लगा के देखो, अगर उसने लिमिट टेंड करी हुई है इंटीजर पर, क्योंकि देखो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और मैं 1 पे टेंड कराती हुई लिमिट की वैल्यू चेक करा रहा हूँ, तो 1 माइनस पे अलग आंसर आएगा, 1 प्लस पे अलग आंसर आएगा। पर अगर लिमिट अगर बोलता कि x टेंडिंग टू 1.5 है, x टेंडिंग टू 1.5 है, उस केस में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1.5 का प्लस से देखो या माइनस से देखो, दोनों से आंसर इसका कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे फर्क का पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या होता है, एक इंटीग्रल वैल्यू। इस बॉक्स के अंदर जब इंटीजर आता है तब इसका बिहेवियर चेंज होता है, स्टेयरकेस ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ बदलता है इंटीजर पॉइंट पे इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्योरली फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्म बनानी आनी चाहिए। कौन कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बनानी, देखो एक तो यहाँ पे दिख रहा है a की पावर x माइनस वन, ए की पावर x माइनस वन, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक मिनट चैट पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। a की पावर x माइनस वन वाली फॉर्म याद रखो क्या होती है, a की पावर x माइनस वन अपॉन x, साथ में लिमिट कहाँ टेंड करनी चाहिए, टेंडिंग टू जीरो। ये वाली फॉर्म हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जब x टेंडिंग टू जीरो करता है तो a की पावर जीरो पे जानी चाहिए और डिनोमिनेटर भी जीरो पे जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आता है, ln a। ये फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे दिख रही है फॉर्म ln के अंदर 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग, इससे रिलेटेड भी एक फॉर्म होती है, अभी मैं दिखाता हूँ। साथ में साइन थीटा है, साइन थीटा बाई थीटा भी एक फॉर्म होती है, ठीक है। अब से देखो, अगर मैं इसको तीनों डिफरेंट फॉर्म्स में बनाऊं, देखो ऊपर वाला इसके जैसा बना सकता हूं मैं, इसको मैं इसके जैसा बना सकता हूं मॉडिफिकेशन करने के बाद, इसको मैं इसके जैसा बना सकता हूं मॉडिफिकेशन करने के बाद। ये तीनों के लिए वैलिड है जब लिमिट क्या होता है, एस टेंडिंग टू जीरो। उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कि ये ये एंगल जीरो पे जाना चाहिए, सेम फोटो यहाँ पर दिखनी चाहिए, ये भी उतने जाना चाहिए। ln 1 प्लस एक्स, 1 प्लस के साथ जो भी ये चीज है ये जीरो पर जानी चाहिए, उसका डिनोमिनेटर भी जीरो पे जाना चाहिए, ये और ये फोटो सेम चाहिए, तभी वो फॉर्मूला बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ln x है और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है, तब वैलिड नहीं है। जो फोटो यहाँ पर वही फोटो यहाँ पर, तब स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। और ये चीज जीरो पे टेंड होनी चाहिए, ये चीज जीरो पे होनी चाहिए और ये भी जीरो पे होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जा सकती, क्या करूंगा, नीचे x से डिवाइड कर दूंगा, x से डिवाइड किया, ऊपर क्यूब है तो एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक, ये एक्स्ट्रा क्यूब आ गया, इसको हैंडल हो जाएगा। अभी एक्स क्यूब है जो, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। एक्स क्यूब को ब्रेक किया, किसमें करा, इसको मैंने एक्स क्यूब की जगह लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक। ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे यहाँ पे 3 होता है, तो इसके नीचे 3 आ जाए तो ये पूरी की पूरी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बनती हुई दिख रही है। अभी साइन एक्स बाई पी है, इस एक्स को मैं उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, एक्स को नीचे उठा के लेके आया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स, ये वाला एक्स उठा गया, ये वाला एक्स मैंने उठा के नीचे ले आया, ठीक, ये वाला एक्स नीचे ले आया, और यहाँ पे पी है तो यहाँ पर पी ले आया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया
यहाँ से p से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हुआ क्या, ये फॉर्म बन गई, log की फॉर्म बन गई, साइन एक्स p वाले की बन गई, ये तीनों फॉर्म बन गई। देखो सीधा सीधा बिल्कुल प्योरली फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, मॉडिफिकेशन करनी थी। आपको फॉर्म दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म दिमाग में होगी तो आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे, मैनिपुलेशंस करोगे, फॉर्म बन जाएगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएंगे। तो ऐसा ही करना होता है। देखो जब बहुत सारी वैरायटी हो, देखो ये एक्सपोनेंशियल भी दे दिया है, लॉग भी दे दिया है, साइन भी दे दिया है, अगर ये सब प्लस वगैरह में होते हैं ना, ये तो तीनों मल्टीप्लाइड है तो पक्की बात है फॉर्म्स बनेंगी। ये वाली फॉर्म भी बन गई, ये वाली भी बन गई, ये वाली बन गई। अगर ये सब प्लस वगैरह में होते कि ये बीच में यहाँ पे प्लस होता, ऊपर प्लस होता यहाँ पे, तब ये काम ना होता। तब क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन यूज करते हैं। कभी भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस दिए हो क्वेश्चन के अंदर तो हम एक्सपेंशन यूज करके काम चलाते हैं अपना। जब अगर मल्टीप्लाई के अंदर दिया हुआ है तब तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फॉर्म बनाते हुए, जैसे फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा ln 1 + x/x, तो चीज यहाँ पर होती है वैसी ही चीज नीचे आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, x²/3, इसलिए मेरे को ऊपर क्या चाहिए, x²/3 चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे x²/3 ऊपर है तो उससे काम चल जाएगा, वैसा नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों ने मेरे को डाउट पूछा, कम से कम मेरे को 25-30 मैसेज आए इस क्वेश्चन के लिए। हर एक की छोटी सी मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक क्या हो रही है, आप लोग ये भूल रहे हो कि x² का स्क्वायर रूट कितना होता है, mod x होता है। ये चीज आप लोग भूल रहे हो। ठीक, देखो अब क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। जो चीज भूल रहे थे वो मैंने बता दिया। आपने क्या किया, आपने देखा भाई ऊपर x² है, नीचे भी x² है, तो वो भाई कॉमन ले लेना चाहिए x², क्योंकि ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो कॉमन के हम काम कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो काम क्या करना है, ये x² आया है यहाँ पे, x² का स्क्वायर mod x बन गया। अब x टेंड्स कहाँ कर रहा है, -∞ पे, ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर आप सीधा ही x² का स्क्वायर रूट लेके बाहर x लिख देते तो क्वेश्चन का पर्पस ही बदल जाता। जो वहां फंसाना चाहता है जहाँ पे वो क्वेश्चन के अंदर, उसने आपको वहां पर फंसा दिया, क्योंकि आपने वो चीज यूज नहीं करी, √(x² इज mod x। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली x लिखा, पर एक्चुअल में क्या होगा, x टेंड कर रहा है -∞ पे, तो mod x कैसे खुलेगा, -x की तरह खुलेगा। कैसे खुलेगा, -x की तरह। ठीक, ये -x की तरह खुला तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन बनेगा ये वाला। मैंने इस mod x की जगह क्या लिख दिया, -x। ये चीज अब क्या हो रहा है, एक x तो कट जाएगा इससे। ठीक, x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, ये चीज कहाँ टेंड करेगी, 0 पर, ये चीज कहाँ करेगी, टेंड 0। इस x को क्या करूंगा, इस x को नीचे ले आऊंगा, इस x को नीचे ले आऊंगा और कैसे लिखूंगा, इंटू 1/(x) की तरह, 1/(x) की तरह। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बनती हुई दिख रही है आपको, साइन 1/(x). देखो x टेंड टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो ये 1/(x) कहाँ टेंड करेगा, 0 पर, ये भी टेंड कहाँ करेगा, 0 पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्योंकि साइन का एंगल 0 पे जाना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर भी 0 पे जाना चाहिए, तभी वो चीज क्या हो पाती है, 1। ठीक, तो जो गलती करे थे mod x को क्या लिखना था, -x, क्योंकि x टेंड टू -∞ था। बताओ भाई समझ आया, बोलो भाई फटाफट जल्दी बताओ। तो ये चीज याद रखो कि कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर लेके जा रहे हो तो mod x लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली लेफ्ट, देखो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया, आप π/2 प्लस पे भी सोच सकते हो, माइनस पे भी सोच सकते हो। आप इसको इस तरीके से करके देखना, प्लस माइनस दोनों लिमिट लगा के, ठीक है, इस तरीके से आप लोग सोचना इसको। मैं पर दूसरे मेथड से बता रहा हूँ आपको, आप प्लस वाले और माइनस वाले तरीके से करके देखना खुद से। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो आप चेक करना उस तरीके से। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है जितनी भी, sin x/x हो, sin x/x, या फिर tan x/x, जितनी भी tan x/x होगी, या log 1 + x/x हो गया, जितनी भी फॉर्म है, ये सारी किसके लिए डिफाइंड है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के लिए। तो करना क्या होता है, हम क्वेश्चन को करते हैं कि x अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट कर लिया जाए। वहां पे क्या होता है, देखने में आसानी होती है क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे को आदत है कि हमें दिखना चाहिए ये एंगल 0 पे जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रही है, ये चीज 0 पे जा रही है।
तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाने आते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि टेंडिंग टू 0 पे कर लें, पर अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप डायरेक्टली पाई बाय 2 से भी कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 केस लेके डायरेक्टली सोचना आना चाहिए। जैसे पाई बाय 2 प्लस लेता हूँ, पाई बाय 2 प्लस लूंगा तो पाई बाय 2 प्लस माने पाई बाय 2 से बड़ा, तो ऊपर फिर चीज आ रही है, नीचे कोस एक्स है, वो कैसी चीज आ रही है, कोस पाई बाय 2 प्लस माने सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, नेगेटिव हो रहा है, और कितने के आसपास हो रहा है, 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचना इसको, सॉरी 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी देखना कैसी बन रही है, इस तरीके से सोच सकते हो आप। और मैं इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। कैसे, मैंने क्या लेट कर दिया, x को लेट कर लिया मैंने, x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि x इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 प्लस एच। इसका मतलब क्या है, देखो x पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, मतलब x पाई बाय 2 पास है, x क्या है, पाई बाय 2 के आसपास। तो मैंने मान लिया x टेंड कर रहा है पाई बाय 2 प्लस एच। ये h क्या है, h कहाँ टेंड करेगा, 0 के आसपास, क्योंकि x को कहाँ टेंड कराना है, पाई बाय 2 के आसपास। h को कहाँ टेंड करना पड़ेगा, 0 के आसपास, क्योंकि पाई बाय 2 में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन करूंगा 0 अमाउंट की, तो वो इस चीज को सिग्निफाई करेगी। x टेंडिंग टू पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि पाई बाय 2 में कुछ थोड़ी सी चीज ऐड करते रहो और सब्ट्रैक्ट करते रहो, तो वो बिहेवियर में h में लेके आ रहा हूँ उसका, ठीक। x टेंडिंग टू पाई बाय 2 का मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच। h प्लस 0 भी हो सकता है, माइनस 0 भी हो सकता है। जब h की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये x कितना हो जाएगा, 2 प्लस। h की वैल्यू जब 0 से थोड़ी सी छोटी होगी तो x कहाँ टेंड करेगा, पाई बाय 2 माइनस पे, ठीक। अब बात सुनो ध्यान से, x को तो मैंने टेंड करा दिया, देखो x को मैंने लिख दिया पाई बाय 2 प्लस एच। h क्या टेंड कर रहे हैं, 0 पर, h कहाँ टेंड कर रहे हैं, 0 पर। देखो वो यहाँ से भी बोल सकता हूँ, ये इक्वल है ना, देखो x कहाँ टेंड कर रहा है, पाई बाय 2 पे, ये वाली साइड क्या है, पाई बाय 2 के आसपास, यहाँ पे भी पाई बाय 2 है, अगर इस पाई बाय 2 को यहाँ पे ले जाओगे तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 पर। इस तरीके से आप, और जिस तरीके से मैंने बताया उससे भी सोच सकते हो। अब करना क्या आपको, क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, x अगर पाई बाय 2 को टेंड करता है तो h कहाँ टेंड करता है, 0 पे। सिमिलरली x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई बाय 2 प्लस एच। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी पाई बाय 2 प्लस एच, तो पाई बाय 2 प्लस एच पुट किया तो क्या बचा, h। सिमिलरली इस x की जगह भी क्या रखूंगा, पाई बाय 2 प्लस एच। जब ये चीज यहाँ रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन एच। कितना बन जाएगा, माइनस साइन एच। अब इससे देखो अंदर क्या बन गया, ये 0 है, ये एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, पर साइन एच बाय एच नहीं है, ये क्या है, एच बाय साइन एच। एच बाय साइन एच की वैल्यू बताओ कितनी होती है, एक बार लिख के दिखाओ मेरे को चैट पे। एच बाय साइन एच की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 1 माइनस होती है, 1 प्लस होती है, एक बार चैट पे बताओ। एच बाय साइन एच कितना होता है, 1 प्लस या 1 माइनस, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। साइन एच बाय एच नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एच बाय साइन एच पूछ रहा हूँ। एच बाय साइन एच कितना होता है, 1 प्लस या 1 माइनस। ग्राफ देखो भाई, फिर से देखो ग्राफ, ये एक्स वाला का ग्राफ और ये साइन का ग्राफ है। 0 के आसपास देखो एक्स बड़ा होता है, साइन एक्स छोटा होता है। ये देखो साइन एक्स नीचे है, एक्स ऊपर है, तो एच बाय साइन एच रहा हूँ तो एच बड़ा है, साइन एच छोटा है, साइन एच छोटा है, तो क्या आएगा, 1 प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा, ठीक। ग्राफ देखो, ग्राफ मत भूलो, ये ग्राफ तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तीनों ग्राफ, एक y इक्वल टू एक्स, ये उसके साथ साइन एक्स का, और ये उसके साथ टेन एक्स का, ये चीज तो भूलनी नहीं है, इनका यूज बहुत होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज कहाँ पर टेंड करी, 1 प्लस पे, ये कहाँ टेंड करी, 1 प्लस पे, मतलब 1.1 समथिंग मान लेते हो इसको, माइंड में क्या करो कि चलो लेट कर लेते हैं 1.1 है, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, माइनस 1.1, माइनस 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर जाएगा, -2 के पास जाएगा। चलो भाई, मैं जो जो सी चीजें बता रहा हूँ अपनी कॉपी में हर क्वेश्चन के आगे लिखना कि कौन सी कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आता है, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से। कुल मिला के 15 से 20 फंडे हैं, इससे ज्यादा फंडे नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। ग्राफ ग्राफ पे पकड़ होनी चाहिए, मतलब बेसिक जो फॉर्मूले आ गए हैं वो दिमाग में हो, तो इससे काम चल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नहीं इससे ऊपर भी था क्वेश्चन। हाँ अब ये देखो,
ये वाला क्वेश्चन में देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी कितना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करने पे 1/इन्फिनिटी तो जीरो होगा, तो ये कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो पे। ये कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे। ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। और बीच में क्या है, माइनस। बड़ी अजीब चीज हो रखी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू जीरो। जीरो को नीचे ले जाऊंगा तो ये बेसिकली है क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर जीरो बाय जीरो। ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको आप बोल सकते हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही है। एक एक्स इन्फिनिटी पे है, दूसरी फॉर्म क्या बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये वाली। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो। अब मैंने फिर से आपको बोला जहाँ पे वैरायटी दिखे, जहाँ वैरायटी दिखे, एक काम तो आप क्या कर सकते हो, ये ln 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस 1 बाय एक्स है, और 1 के साथ वाली चीज कहाँ जा रही है, 1 के साथ वाली चीज कहाँ पर जा रही है, जीरो पर, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये चीज कहाँ पर जा रही है, जीरो पर। ये ln 1 प्लस जीरो, इसके नीचे नंबर कैसा होना चाहिए, सेम 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, ये होना चाहिए। तो ये चीज आपको दिखेगी कि ये 1 पे जाती हुई दिख रही है, ये चीज 1 पे जाती हुई दिख रही है। देखो मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ पर कर सकते हो, वो चीज बता रहा हूँ। आपने क्या किया भाई, इसको मैं वो फॉर्मूला बनाता हूँ 1 बाय एक्स, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स कर दिया तक आपको लग रहा है ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहोगे आप, ये वाली जो अंदर वाली चीज है ये तो मैं कहता हूँ 1 पे टेंड करा दो, आप कहोगे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। एक एक्स को एक्स से आप काट दोगे, ठीक है, काट दिया, तो आपको लगेगा कि ये तो एक्स माइनस एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स, और इसको काट दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, आपको लगेगा ये ठीक है, और ये नहीं है। उसका रीजन देखो, देखो 5 माइनस 5 कितना होता है, जीरो। 4 माइनस 4 कितना होता है, जीरो। यहाँ पर देखो, ये चीज तो x है, ये चीज क्या है, x। इस x से x को काट दिया एक मैंने, तो यहाँ पे x बचा। पर ये वाला जो नंबर है, ये नंबर एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये नंबर एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये 1 के आसपास है, ठीक है, 1 के आसपास, ठीक, ये नंबर 1 के आसपास। ये वाला x अलग है, ये x इंटू ये 1 हो रहा है जो कि एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो x इंटू ये एक डिफरेंट x है, ये एग्जैक्टली इस वाले x के बराबर नहीं है। आंसर तब जीरो आता है कि अगर मैंने लिखा हो x माइनस एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट टेंडिंग टू जीरो, ये लिखा हो तो इसको आप काट सकते हो क्योंकि दोनों नंबर सेम है। पर अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया x इंटू यहाँ पे 1 कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 के आसपास है, तो आप इसको काट के जीरो नहीं लिख सकते। करने का तरीका ये है, जब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस दिए हो, एक फंक्शन ये है, एक x है, ये एक एक्स स्क्वायर है और ये log है, एक्सपेंशन यूज करो। एक्सपेंशन यूज करने से क्या होगा, सारी चीजें x की टर्म्स में आ जाएंगी। देखो खासियत ये एक्सपेंशन की, वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाती है, साइन x भी x कन्वर्ट हो सकता है, कोस x भी x में कन्वर्ट हो जाता है, tan भी, log भी। अगर पूरे एक्सप्रेशन को आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो सबसे बढ़िया टूल ही है कि एक्सपेंशन कर दो और सिर्फ इसमें डील करो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ln x की एक्सपेंशन यूज करूंगा। ये देखो, ये मैंने एक्सपेंशन यूज करी। आपको ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन याद होगी, ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन आपको पता होगी क्या होती है। जो भी ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन होती है उसमें x 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर देना, उसमें x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, तो वो एक्सपेंशन ये बन जाएगी, ठीक। अब खुद ही देखो, ये x है जो, ये इस x से कटा, क्या बचा यहाँ पे, x माइनस एक्स, ये वाला x इस वाले से भी कटेगा तो क्या बचेगा, 1/2, अगला -1/3 है, तो ये x से x, ये देखो ये दोनों x बराबर है बिल्कुल, इसको काट दिया मैंने, ये दोनों x बराबर है क्योंकि x स्क्वायर से x कटा तो x बचा, इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे दिक्कत थी तो दोनों बराबर नहीं थे, ठीक है। ये 1/2 है, ये कितना है 1/3 है, आगे टर्म्स आती रहेंगी। अब ध्यान से देखो, ये कट गए, ये कांस्टेंट, अब यहाँ पे 1/3x है, आगे तो 1/x की बड़ी बड़ी पावर ही आती रहेंगी, 4 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी सारी टर्म्स कहाँ पे जाएंगी, जीरो जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है तो 1/x लगभग टेंडिंग टू कितना होगा, जीरो होगा ना। देखो ये दोनों तो सेम है, ये कट गए, ये दोनों कट गए, ये 1/3x कहाँ जाएगा, लगभग जीरो, अगला भी लगभग जीरो, अगला भी लगभग जीरो, अगला भी लगभग जीरो, ये सारे कटते जाएंगे, लगभग जीरो आते रहेंगे। 1 बाई कुछ माइनस की टर्म आ रही है, कुछ प्लस की, कुछ माइनस की, नेट अमाउंट 1/2 में आसपास कितना जा रहा है, जीरो के आसपास ऐड हो रहा है। तो लिमिट का मतलब ही होता है हमें तो लगभग आंसर जो आता है उसको लिख देना चाहिए, उसको लिख दिया तो कितना है 1/2।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जिसको कुछ और डाउट रह जाए, मतलब जितना मैं पॉसिबल हो पा रहा है एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, फिर डाउट है तो व्हाट्सएप पे तो आप मेरे से पूछ ही सकते हो, थ्योरेटिकल कोई डाउट हो तो, ठीक है। अगर आपको स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब एक फंक्शन दे रखा है एक्स बाय मॉड एक्स का, एक फंक्शन दे रखा है 1 माइनस ई की पावर एक्स का, बिल्कुल ही अलग अलग फंक्शन है। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखती हुई हमें दिख रही है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ये तो बस ऐसी है कुछ, मतलब इसको ऑब्जर्व करना है कि कैसा बिहेवियर है। और उसने हिंट दे दिया साथ में, यहाँ पे क्या दे दिया उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और किसके अबाउट पूछ रहे, जीरो के अबाउट। तो पक्की बात है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है, ठीक। तो मैं जीरो प्लस और जीरो माइनस करूंगा। मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लिया पहले, ई की पावर एक्स का ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने से क्या होगा, बनाओ या ना बनाओ ये आपकी मर्जी है। ग्राफ अगर बना लेते हो तो थोड़ा सोचना आसान होता है, जो आप माइंड में सोचते हो वो आपको ग्राफ में दिखने लग जाता है। तो देखो बात ऐसी है, जैसे आपने एक पूरा पेज लिखा हुआ है थ्योरी का, उसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो पूरी थ्योरी की आपको एक मिनट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो आपको विजुअलाइजेशन ईजी हो जाती है, देखने में आसानी हो जाती है। तो बेटर वही है कि आपको मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो इसकी चीज है कि जब भी क्वेश्चन हो, ग्राफ अगर बना सको तो बना लो, शुरुआत में सीखने के लिए। होगा क्या, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, सीख लोगे, तब तो माइंड में अपने आप ही चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो इनिशियली ग्राफ की बेसिस पे आप क्वेश्चन को करोगे तो माइंड में ज्यादा बैठेगा, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड निकालना है, दोनों निकालनी है चीजें, ठीक है। मैं जीरो प्लस निकालता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जीरो प्लस माने ये तो जीरो है, जीरो प्लस माने थोड़ा सा आगे गया, ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ई की पावर एक्स पे ये वाला पॉइंट तो क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है, 0,1, 0,1। ध्यान से सुनते जाना, 0,1। जैसे ही मैं जीरो प्लस से मैंने थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, तो इसका ग्राफ 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 1 में से कौन माइनस हो रहा है, 1 से थोड़ा नंबर, 1 में से 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या होगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग। क्योंकि मैं जैसे ही जीरो सा आगे गया तो ई की पावर एक्स का ग्राफ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 में से 1 पॉइंट समथिंग माने माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए मैंने इस नंबर को क्या लिख दिया, नेगेटिव। नेगेटिव तो है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा नंबर है ये, बहुत ही छोटा है, ठीक। सिमिलरली जीरो प्लस पे गया तो मोड एक्स तो कैसे खुलेगा, मोड एक्स खुलेगा एक्स की तरह खुलेगा, और साइन एक्स बाय एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा एक, 1। और 1 कैसा होगा ये, 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा ही होता है, साइन एक्स बाय 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। अब खुद ही देखो ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 से थोड़ा सा छोटा, 0 पॉइंट समथिंग है। अब 0 पॉइंट समथिंग 0.9 समथिंग है ये, 0.9 समथिंग, 0.9 समथिंग को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 0 पॉइंट समथिंग से किया, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये क्वांटिटी कितनी है, ये मान लो क्वांटिटी है 0.99 है, 0.99 है, ये कैसी है, माइनस 0.00001 टाइप है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस। देखो अभी आपको लगता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर सबसे आसान क्वेश्चन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है करना, क्योंकि उसके अंदर तो साफ साफ बोलता है कि राइट को लेफ्ट में देखो, वैल्यूज ऑब्जर्व करो कि बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, क्या आ रही है, माइनस आ रही है, प्लस आ रही है, मल्टीप्लाई होकर कितना बन रहा है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। इससे बड़ा तो है नहीं कुछ। अच्छा जीरो पे कैलकुलेट करो, खुद ही दिमाग लगाओ ग्राफ से करके, जीरो माइनस पे देखो कितना आंसर आ रहा है, देखो। अब क्या करना, जीरो माइनस पे सोचना है, जीरो माइनस पे जाना मतलब इसके इधर जाना थोड़ा, आंसर क्या होगा, 1 से थोड़ा सा घट जाएगा, 1 से थोड़ा घटा तो ये चीज क्या होगी, 1 से थोड़ी सी छोटी, 1 में से कुछ 1 से छोटा गया तो ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर आने वाला है। कैसा आने वाला है, पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, ठीक। अब जीरो माइनस सोच रहा हूँ तो मोड एक्स कैसा रिप्लेस हो जाएगा, किससे, माइनस एक्स से, ठीक। ऊपर तो क्या ही है, साइन एक्स, ऊपर तो क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 माइनस 1 माइनस, और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। ये वाली चीज कितनी होगी, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 0.99, 0.99। और ये वाला नंबर कैसा था, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव
ये कितना बनेगा, फिर से माइनस 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ जाएगा, -1 पे जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ आपको फिर से। ये देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, दोनों का आंसर -1 आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया था 0 प्लस पे साइन एक्स 1/x है, 1 माइनस होता है। तो ये क्या चीज आई, ये चीज कितनी आई, -1 आई, -1 माइनस आई। ठीक, आ गया समझ भाई? ऊपर -x क्यों आएगा, ऊपर तो +x ही रहेगा ना, ऊपर मोड x थोड़ी ना है भाई। गगनदीप ऊपर -x थोड़ी ना आएगा। तो भाई ऊपर थोड़ी ना था जो मोड x के ऊपर -x कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, मैंने फिर आपको बोला, एक चैट पे मैसेज आया किसी का, सर माइनस साइन बाहर फेंकता है। अबे बाहर कौन सा माइनस साइन फेंकना है तुम्हें, क्या दिक्कत हो रखी है? एक सेकंड, क्या फंस गया भाई? एक्स को 0 माइनस पुट किया तो साइन एक्स नेगेटिव नहीं होगा। अरे भाई आप क्यों कर रहे हो पुट? आप 0 माइनस पे ऑब्जर्व करो, 0 माइनस पे ये चीज क्या बन जाएगी, साइन एक्स बाई -x बनेगी ना, साइन एक्स अपॉन -x। जीनस पे ये बना है ना। अगर मैं इसकी लिमिट पूछ रहा हूँ, लिमिट कहाँ पूछ रहा हूँ इसकी मैं, 0 माइनस पे, 0 माइनस पे पूछ रहा हूँ, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू तो कहाँ पे टेंड करती है अभी भी, वैल्यू तो 1 पे टेंड करती है, 1 माइनस पे। मोड एक्स की वजह से माइनस साइन आ गया बाहर, बस इतना काम करना है आपको। अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पूछता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और पूछता हूँ साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू बताओ, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो भाई वो माइनस से देखो या 0 प्लस से देखो, दोनों से आंसर इसका क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। तो मैं तो भाई इसको बस यही किया ना, एक्स को 0 माइनस किया तो मोड एक्स को -x से रिप्लेस किया। और लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, लिमिट टेंड कर रही है 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे भी साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। और मोड एक्स की वजह से बाहर माइनस साइन आया है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, -1 माइनस। अब बताओ भाई, जिसको भी डाउट आ रहा है इस चीज में, एक बार फटाफट बताओ, समझ आया? अरे गगनदीप भाई फटाफट चलो आगे, नहीं तो चलो आगे बढ़ रहा हूँ। भाई ये सारे नोट्स रिवाइज करना, अच्छे से वीडियो को दोबारा देखना, समझ आएगा सब। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है भाई, एक मेथड तो ये है कि कोस सी माइनस कोस डी लगाओ, ठीक है। कोस सी माइनस कोस लगाओगे, अंदर फॉर्म बनेगी, फिर आप उसको थोड़ा मैन्युपुलेट करोगे, सोल्व करने की कोशिश करोगे, बात बन जाएगी। थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लंबा तो ये भी जाएगा खैर, पर वो उससे प्रोसेस भी कर सकते, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ और आगे प्रोसेस बढ़ाओ, ठीक। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते जाओ, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म बनाओ, कोस एक्स वाली फॉर्म बनाओ, जो सी भी होगी बना लेना उसके अंदर, वो ट्राई कर लेना आप लोग। दूसरा मैं क्या करा रहा हूँ, इसको एक्सपेंशन से करा रहा हूँ। मुझे इसकी एक्सपेंशन पता है, तो मैं cos x की एक्सपेंशन यूज करूंगा। नीचे भी एक और 4 है, ऊपर भी सारी चीज मैं x की टर्म्स में ले आऊंगा। होगा क्या, उसे नीचे x की पावर 4 होगी, ऊपर भी x की पावर में बन जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। करने का तरीका, आप कहोगे भाई कि मैं इस cos x में तो एक्सपेंशन लगा दूंगा, तो cos ऑफ sin x में एक्सपेंशन कैसे लगाए? लगा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, लगा के देखते हैं। दूसरा, एलोपिटल लगाओगे तो भाई 4 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा नीचे, दिमाग खराब हो जाएगा 4 बार डेरिवेटिव लेने में। अगर नीचे पावर 2 तक इसकी पावर 2, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है नीचे, लेकिन पावर 4 है ऊपर भाई। नीचे 4 बार डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर भी तो 4 बार डेरिवेटिव लोगे, 4 बार डेरिवेटिव ले सकते हो, है कितनी तो कोई दिक्कत नहीं, लेते लो। पर एक्सपेंशन का मतलब ही ये है कि थोड़ा कम स्टेप में कर लेना। cos x की एक्सपेंशन लिख डाली है हमने, लिख ली, हमें तो पता ही है। इस cos x को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे करके, ये पूरी टर्म x की टर्म्स में आ जाएगी, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद cos sin x, cos ऑफ sin x करना है तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह क्या कर दूंगा, sin x को रिप्लेस कर दूंगा, ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, आप कहोगे तो भाई आपने तो कहा था x में लेके आओगे, आप तो cos ऑफ sin x को sin x में ले आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक और बड़ा काम करूंगा, वो बड़ा काम क्या होगा, अब मैं यहाँ पे sin x की एक्सपेंशन पुट करूंगा,
यहाँ पर क्या पुट करूंगा, साइन एक्स की एक्सपेंशन पुट करूंगा। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, ये होती है। अभी साइन एक्स की एक्सपेंशन यहाँ पर भी पुट करो और यहाँ पर भी पुट करो। अब इसके आपको पुट करके ये नहीं है कि सब कुछ खोलते बैठ जाओ, अपना दिमाग लगाना है। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको मैक्सिमम एक्स की पावर 4 तक खोलना है, मैक्सिमम एक्स की पावर 4 तक खोलना है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स की पावर 4, क्योंकि उससे बड़ी पावर जो होगी उससे डिवाइड करोगे जब एक्स की पावर 4 से, तो ऊपर को जो भी नेट पावर बचेगी जीरो पुट करने पे वो चीज जीरो बन जाएगी। देखो ऊपर खुल के एक्स की पावर 4 से जो भी बड़ी पावर आएगी उसको एक्स की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक्स बचेगा और लिमिट टेंडिंग एक्स टेंडिंग टू जीरो पे वो चीज जीरो बन जाएगी। आपको इसको खोल के मैक्सिमम एक्स की पावर 4 तक देखना है। ये नहीं कि आप पूरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलने बैठ जाओ और 10 मिनट लगा दो, ये सब नहीं करना है। और इसके अंदर क्या यूज हुआ, डबल एक्सपेंशन यूज हुई। डबल एक्सपेंशन माने पहले कोस एक्स से कोसाइन एक्स, कोसाइन एक्स की एक्सपेंशन के अंदर आप जब साइन एक्स की एक्सपेंशन पुट करोगे तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ना, का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाता है, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 6 है, इसको लिखने का फायदा ही नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, एक्स का आंसर 0 देगा। नेक्स्ट, अब ये है साइन एक्स, साइन 1/x कोस 1/x, ठीक है। 1 टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, 1 टू पावर इन की फॉर्म बन रही है। एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी कर रहे हो तो ये जीरो की तरफ एंगल जा रहा है, साइन 0 0 होता है, ये कोस 0 1 होता है और ये इन्फिनिटी जा रही है। देखो फिर वही बात क्या है, एंगल अच्छी फॉर्म में नहीं है, 1/x की फॉर्म में है। एक्स की फॉर्म में होता तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा इजी हो जाता क्वेश्चन। वही लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले ठीक होती है, टेंडिंग टू जीरो भी ठीक होती है, पर जीरो और इन्फिनिटी की जगह कोई और लिमिट होती है, जैसे हाफ, π/2, π/6, उसको हम जीरो पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज के क्वेश्चन को इजी देखने के लिए इस 1/x की जगह अगर x लिखा होता तो ज्यादा अच्छा लगता क्वेश्चन को करने में। हम वही काम कर रहे हैं इसको करने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करना, पर मैंने जिस अप्रोच से किया है वो अप्रोच भी सीख लो। करना क्या है, देखो साइन वही फॉर्म लगेगी e की पावर fx - 1 इंटू जी एक्स, ये सब कर दिया। अब मैंने क्या किया, x को 1/t मान लिया। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो t पक्का जीरो को अप्रोच करेगा, तो t टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। क्या किया, 1/x की जगह मैं चाहता था कि ढंग का एंगल आ जाए, टी टाइप का आ जाए। आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीकों से करा जा सकता है, एक तरीका बता रहा हूँ, और भी बहुत तरीके करने के। तो ये चीज बन गई, ठीक है, x को 1/t कर दिया। अब साइन t को 1, अच्छा अब ये क्या बन गया, देखो कुछ ना रह गया। अब तो t अप्रोचेस टू जीरो कर रहा हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जीरो पे जाएगा, ये 1 पे जा रहा होगा, ये 1, तो 1 - 1 कितना बन जाएगा, जीरो, नीचे भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। इस पूरे पे क्या लगा दो, एलोपिटल लगा दो, एलोपिटल लगा के आंसर निकाल लेना, बात बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इस x को क्या कर सकते थे, इस x साइन के नीचे भी लेके जा सकते थे, तो ये क्या बन जाता, साइन 1/x/1/x, ठीक। और इस 1/x को आप यहाँ पे भी नीचे लेके जा सकते थे, 1/x, ठीक। आपकी एक फॉर्म होती है cos थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एक और x चाहिए होता है, x स्क्वायर करते और एक x से मल्टीप्लाई करते, और x से मल्टीप्लाई करते, तो ये वाली चीज क्या हो जाती, ये चीज हो जाती हाफ, और नीचे x हो रहा होता है, यहाँ पे x कहाँ पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी में, तो ये वाली चीज जीरो पे टेंड करती, ये चीज जीरो पे टेंड करती, और ये चीज कहाँ टेंड करती, 1 पे टेंड करती, तब भी आंसर क्या आ जाता है, e की पावर 1। दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच से आप कर सकते हो, ठीक। वो फॉर्म पता है भाई, कर चुके हो आप, 1 - cos x, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जो इसकी वैल्यू हाफ होती है ना, निकाल लो, नहीं तो एलोपीटर लगा लो इसको, ये याद रखो, ये वाली फॉर्म भी याद रख लो, ये हाफ होता है, ठीक है भाई। फॉर्म जितनी याद रखोगे उतना फायदा। नेक्स्ट भाई, जिसका कोई डाउट पेंडिंग रह जाए ना किसी क्वेश्चन में, मेरे को आज ही व्हाट्सएप कर देना ताकि क्लियर हो जाए वो चीज, ठीक है। ये ऐसा नहीं जैसे डाउट क्लास होती है ना, जिसे फिर भी कोई डाउट पेंडिंग रह जाए तो उसी दिन व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन क्लियर कर लिया, दिमाग में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये याद हो तो, जब एपी की बुकलेट डिस्कस कर रहे थे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन था, ठीक है। अभी दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड x दिया हुआ है <1, और इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करूं भाई, n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, x की वैल्यू बोल रखी है कि 1 से -1 के बीच में, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
ये चेन रिएक्शन लगाएंगे इसके अंदर। चेन रिएक्शन कैसे, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को और 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूंगा। फायदा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये वाला चेन रिएक्शन बम फट जाएगा और एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक, क्या होगा आगे देखो, तो चेन रिएक्शन हुआ तो आखिरी में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स इससे हुआ था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, इसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर 4 आया था। ऐसे ऐसे जाते जाएंगे तो एंड में मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक, साथ में नीचे 1 बाय 1 माइनस एक्स तो है ही। भाई इस चीज़ को आप याद रखो, ये बहुत ज़्यादा यूज होगी, ये बहुत जगह ज़्यादा यूज होती है। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को आपको माइंड में रखना है, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स से डिवाइड करके, तो एनालिसिस सब है इसका। तो इसको चेन रिएक्शन के नाम से याद रखो, दिमाग में फिक्स रहेगा। ठीक, हुआ क्या, मोड एक्स लेस देन 1 है और पावर देखो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। पावर कितनी बड़ी हो चुकी है, ये इन्फिनिटी पावर बन रही है एक्स की, और एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। बहुत ही छोटा नंबर और पावर इन्फिनिटी, ये टेंडिंग कहाँ हो जाएगी, 0 पर। एक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, एक्स को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा है इसने, तो आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। तो ये छोटेस्ट तरीका है करने का, क्योंकि मैंने इसलिए बोला इसको याद रखो, ये बहुत जगह यूज होगा। डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है कई बार, डेरिवेटिव निकालोगे, मान लो मैं कहता हूँ इसका डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसा रूल लगाओगे, रूल थोड़ी ना लगा पाओगे कोई ढंग का, यहाँ तो पूरा रूल है नहीं। अगर आपको मैंने बोला इसका डेरिवेटिव निकालना है तो बेस्ट तरीका तो यही है ना, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो इतना छोटा सा बन जाएगा ये। अब इस पे डेरिवेटिव लगा, क्वोशिएंट रूल लगा लोगे, काम खत्म। तो इसके फायदे बहुत है, हर जगह यूज होगा। अब लास्ट स्टेप तो देखो, जब ये मैंने इसको मल्टीप्लाई 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 करके आगे पहुंच गया, तो ये अब क्या दे रखा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में, तो ये टर्म कहाँ चल जाएगी, 0 पे चल जाएगी, क्योंकि x एक नंबर है 1 से -1 के बीच में, उसकी पावर कहाँ है, इन्फिनिटी। तो जब नंबर 1 से -1 के बीच में होता है, पावर इन्फिनिटी होती है, ये कहाँ टेंड करता है, 0 पर। आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई समझ आ गई कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ये भी वही है, चेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन अलग, ये ट्रिग्नोमेट्री में चेन रिएक्शन पढ़ा था इसका हमने। देखो ये cos x है, ये cos x, एंगल घटता जा रहा है, एंगल घटता जा रहा है। कभी भी ऐसा ऐसा कुछ दिया हो तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ इसमें कुछ करूं तो ये ढंग का बन जाए, जिसकी वजह से आंसर आ सके। अब देखो ध्यान से देखो, इसका मैं हिंट दूंगा, क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्वेश्चन आप ये पूरा करोगे। हिंट के लिए मैंने ये किया, मान लो मेरा क्वेश्चन इतना सा, देखो सबसे छोटा एंगल ये है, सबसे बड़ा एंगल ये है। ठीक, मैंने हिंट के लिए ये लिया, 3 टर्म्स मैंने, ये सबसे छोटा एंगल, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। मैंने क्या किया, चेन रिएक्शन कर रहा हूँ इस बार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कैसे, साइन एक्स बाई 8 से मल्टीप्लाई साइन एक्स बाई से डिवाइड, इस क्वांटिटी से डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई किया। जब साइन एक्स बाई 8 कोस एक्स बाई 8 मिलेंगे तो क्या दे सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो करूंगा ही, साइन एक्स बाई 4 दे देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन एक्स बाई 4 कोस एक्स बाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देंगे, साइन एक्स बाई 2। दो को संभालते जाना खुद ही, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो करना ही, आप खुद संभाल लोगे। फिर साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटा एंगल ये है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिवाइड, साइन साइन एक्स बाई 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे। जब इसी से मल्टीप्लाई भी करोगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक घटती जाएगी, घटती जाएगी, पीछे रिवर्स चेन रिएक्शन होगा और इसको मिल जाएगा ये, तो इसके साथ मिलके वो दे देगा और डिवाइड में ये चीज आ जाएगी। आगे क्वेश्चन आप लोग खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन है एडवांस के, अब मेंस। अच्छा, जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसके बेसिस पे जो आपके पेंडिंग डाउट्स हैं एलिमेंट्री के और उसके क्या कहते हैं मेंस के, वो हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंडे क्लियर हुए हैं, क्वेश्चन सारे अच्छे थे जितने मैंने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस सब्जेक्ट, अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के। ठीक, लिमिट निकालनी है इसकी, लिमिट निकालनी है इसकी।
एडवांस का क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन दिए थे, उसके 3-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी। ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि अल्फा बीटा इसका रूट है, तो पक्की बात है अल्फा सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये चीज जीरो हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में अच्छा बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ ना अल्फा बीटा की जगह गलती से उसने ए कोमा बी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी, तो थोड़ा सही कर लेना उसको, वो अल्फा कोमा बीटा है। ठीक, अब क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकालनी है। अब फॉर्म देखो कौन सी बन रही है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये चीज तो जीरो बन रही है, तो ये लगभग कहाँ पर जा रहा है, वन पे। जैसे ही एक्स अल्फा पे जा रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है, वन अपॉन एक्स अल्फा पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, तो वन बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। वन बाय इन्फिनिटी की फॉर्म अगर बनी तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्म लगाऊंगा अपनी, जो अपनी फॉर्म होती है ढंग की, क्या करूंगा, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, इस वाले में से वन माइनस कर दिया तो वन से वन कट जाएगा तो ये बच जाएगा, इंटू जी एक्स लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये चीज कहाँ पे जा रही है, जीरो पर, ये भी चीज कहाँ पे जा रही है, जीरो पर। एलोपिटल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा था, आई कोफिशिएंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या होगा फायदा, फायदा ये होगा, ऊपर वाली चीज को मैंने लिख दिया, इस वाली चीज को लिख दिया मैंने इस फॉर्म में। ठीक, एक्स माइनस अल्फा से एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स टेंडिंग टू अल्फा, ए की पावर ए अल्फा माइनस बीटा। बताओ भाई, क्वेश्चन हो गया, रिस्पॉन्स दो। देखो पुराने भी कॉन्सेप्ट है ना, सीक्वेंस सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक होगी, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है फंक्शन चैप्टर के अंदर, कुछ किसी का भी कर सकता है वो, तो आपके दिमाग में सारा कुछ होना चाहिए पुराना। ठीक है, तभी अच्छा क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा कि साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट बताओ कितनी होती है, इसके लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं लिमिट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिमेंट्री। एक्स टेंडिंग टू इन वन दिया हुआ है, लोग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स को वन टेंड करोगे तो वन ऊपर जीरो जा रहा है, नीचे भी जीरो जा रहा है, जीरो बाई जीरो हो जाए, तो डायरेक्ट एलोपिटा लगाओ, आंसर लाओ। डाउट भेजा था कंप्लीट करने के लिए, मैंने कर दिया ये फिल्म, पर डाउट के लायक था नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर भी जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, एलोपिटल लगाने के लिए एक ही डेरिवेटिव में काम खत्म हो रहा है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और छोटा क्वेश्चन एलिमेंट्री है। अब देखो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, ये कहाँ जाएगा, जीरो पर, क्योंकि वन बाई एक्स कितना होगा, लगभग जीरो, साइन जीरो कितना होता है, लगभग जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, ये कितना है, वन, नीचे कितना जा रहा है, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी वन, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, और हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, तीन, नीचे पावर चल रही है टू। फिर पावर पावर की डीलिंग करनी होती है तो पावर को ध्यान में रखना होता है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को। नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लो। भाई जब भी आपने पढ़ा होगा पावर वाला कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, अगर दोनों पावर, ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर बराबर होती है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, और अगर नीचे वाली पावर ज्यादा हो जाती है, ऊपर वाली कम है, ऊपर वाली ज्यादा नीचे वाली कम, तो एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे पावर डिफरेंट है, तो पर काम तो मैं कर ही सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन, इसकी वजह से एक्स क्यूब की पावर कम हो जाएगी थोड़ी सी, और एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये मैंने पावर ले ली कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो नीचे से एक्स स्क्वायर लिया तो यहाँ पे वन बचेगा, एक्स की जगह एक्स, इस वन की जगह नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर लेके गया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से काटा तो एक्स बचा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करूंगा तो वन बाय एक्स आएगा, और वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये चीज जीरो पे जाएगी, ये चीज जीरो पे जाएगी,
ये चीज 0 पे जाएगी, ये चीज 0 पे जाएगी। एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 1/x/1/x। एच टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये एंगल 0 पे जा रहा है, ये एंगल 0 पे जा रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऊपर हाईएस्ट पावर 3 थी, नीचे हाईएस्ट पावर 2 थी, थोड़ा एनालिसिस करना था, डायरेक्टली तो देख नहीं पा रहे थे, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने की कोशिश करी, उससे फॉर्म बन पाई, अपने एंड पॉइंट पे पहुंच पाए। तो इतना तो थोड़ा देखना ही पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नीचे वाली चीज इन्फिनिटी पे जा रही है, ये चीज इन्फिनिटी +1 हो रहा है, ये इन्फिनिटी क्यूब इंटू है, तो इससे डिवाइड करूंगा तो एक हैंडल किया जा सकता है इन चीज़ों को ना कुछ, क्योंकि नीचे वाली चीज़ 0 पे टेंड कर सकती है और यहाँ पे 1 जा सकता है, और ऊपर एनालिसिस कर लिया जाएगा करने के लिए, थोड़ा हाथ करना पड़ता है। चलो एक आधा छोटा क्वेश्चन देखते हैं, पहले 2 क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल है थोड़े। 1-2 क्वेश्चन फिर मैं नोट्स में आपको भेजूंगा, आप समझने की कोशिश करना। ये देखो, एक क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स सीकेंड एक्स, पहला क्वेश्चन है। अब देखो सीकेंड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ध्यान दो तो, ग्राफ ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। रेंज भी आपको पता ही है इसकी क्या होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी जाती है, और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी जाती है, इतना हम जानते हैं सेकेंड एक्स की रेंज है, ठीक। अच्छा, पर मैं टेंड क्या, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 0 से बड़ी या 0 से छोटी, एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स के एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी तो सीकेंड एक्स का आंसर 1 थोड़ी ना होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। सीकेंड 0 1 होता है, जैसे ही मैंने एक्स बढ़ाऊं या एक्स को थोड़ा सा घटाऊं, ग्राफ देखो ऊपर की तरफ भागता है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीकेंड एक्स की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, चाहे मैं 0 प्लस पुट करूं, चाहे इसको मैं 0 प्लस पुट करूं, चाहे 0 माइनस पुट करूं, ग्राफ में एनालिसिस करो तो सीकेंड का ग्राफ है जो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 0 प्लस और 0 से, सीकेंड एक्स का आंसर क्या आने लग जाएगा, 1 से बड़ा। अब साइन इनवर्स 1 से बड़ा क्या होगा भाई, साइन इनवर्स की इनपुट बड़ा नंबर तो अलाउड ही नहीं होता, साइन इनवर्स के जो अंदर नंबर अलाउड होता है वो होता है 1 से -1 के बीच में, और यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर तो आ ही नहीं पाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी। बात आई समझ, इसका आंसर देखो दिया हुआ, सीधे दिख रहा है, cos 2x का फॉर्मूला आएगा, cos 2x के फॉर्मूला sin स्क्वायर x देगा, स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो मोड ऑफ sin x आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक आंसर 1 एक -1, दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। बुकलेट में आंसर गलत दिया हुआ है इसका, तो इसलिए मैंने बता दिया, आंसर सभी ने डाउट भेजा, आंसर सभी का ठीक था, सब कुछ चीज का ध्यान रखना है। फिर से वही चीज याद रखनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज mod x, ठीक। तो ये हुई अपनी डाउट क्लास खत्म। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये वाला, ये सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, आप चेक कर लेना, खुद करके देखना, हो जाए तो ठीक, और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझने की कोशिश करना, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में वेंसडे को होगी, उसमें मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, आज आया था तो ठीक है, नहीं तो वेंसडे में पहला क्वेश्चन यही उठाऊंगा मैं। अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक। क्लास मेरी तरफ से एंड है, किसी को कोई मैसेज करके कुछ पूछना तो पूछ सकता है, चैट पे भी पूछ सकता है अभी, और बाद में कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पे तो पूछ ही सकता है। और एक काम जरूर करना, हर क्वेश्चन को जो मैंने आज डिस्कस किया है, जो मैं नोट्स भेजूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप दोबारा करोगे, और जो उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे उनको फिर से अटेम्प्ट करोगे। अब वो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करे हमने, एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चंस के अंदर ना कोई एक तरीका था छुपा हुआ, इसमें क्या करना है कैसे करना है हमने डिस्कस किया, उस चीज को दिमाग में बिठाना, वीडियो बेशक दोबारा एक बार देख लेना, पर इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, तो उससे आपके काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मेंस प्रीवियस ईयर लगा के कोशिश कर, वेंसडे को कौन सा पार्ट के डाउट्स हो गए। अच्छा, वेंसडे के लिए, वेंसडे का एक तो जेई मेंस प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, मेंस प्रीवियस ईयर, और कॉम्प्रीहेंशन के पहले कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन भी कर लो, एडवांस ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रीहेंशन और मेंस प्रीवियस ईयर, ये ट्राई करके रखो, इनके क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेंस प्रीवियस ईयर में 6-7 क्वेश्चन है, वो कर लेना, तो उसके बाद अपना कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन भी करना,
एडवांस ऑब्जेक्टिव के 5-6 तो मैंने कराई दिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, और भी ट्राई करना। ट्यूसडे रात को 10 बजे तक मुझे डाउट भेज देना ताकि वेडनेसडे को अपन डिस्कस कर लें, ठीक। लिमिट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो लिमिट पूरा यूज होगा उसके अंदर। कॉम्प्रिहेंशन पूरा करना भाई, कॉम्प्रिहेंशन पूरा, एडवांस ऑब्जेक्टिव पूरा, मेंस प्रीवियस ईयर पूरा, ठीक। आज सैटरडे है, संडे है आपके पास, मंडे है, ट्यूसडे रात के 10 बजे तक का टाइम है। डाउट मुझे 10 बजे से पहले भेज दिया करो, सेम डे मत भेजा करो, क्योंकि आपको पता है मैं करके पढ़ रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप भेजोगे 1 घंटा पहले तो वो कैसे डिस्कस होगा, नहीं हो पाएगा ना। आप एक दिन पहले भेज दिया करो 10 बजे तक, बहुत टाइम देता हूँ मैं आपको, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, टाइम की कमी थोड़ी ना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, डाउट्स भेजो और अपना सीखते जाओ। मिलते हैं वेडनेसडे को। किसी को और कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हो, मेरी तरफ से क्लास एंड है।